हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए साइंस मॉडल पेपर 2025। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के रखें। 2025 वायरल पेपर है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इनके बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आपका एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन नंबर एक ए से अधिक, ऑप्शन नंबर बी एक से कम, ऑप्शन नंबर सी एक के बराबर, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक या कम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक से कम। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। तीसरा प्रश्न है आपका एक आभासी लेंस एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए प्लस 0.2 डायोप्टर, माइनस 0.2 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस लेंस की, अगर क्षमता का सूत्र होता है आपका P बराबर, अगर सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं तो क्षमता का सूत्र आपका होता है P इक्वल्स 100/F। सेंटीमीटर में की बात है तो सेंटीमीटर में हम लेते हैं 100/20। तो आपका उत्तर आ जाएगा 20/100 यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्लस में 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, चौथा प्रश्न है आपका जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी लाल। विचलन न्यूनतम होता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो आपको बता दें लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। पांचवा प्रश्न है किसी पदार्थ के एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ए ओम है। तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 है तो उसका प्रतिरोध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सूत्र लगेगा आपका R इक्वल्स, कलर को चेंज कर लेते हैं, R इक्वल्स रो L/A। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। फिर दूसरे इक्वेशन में कह रहा है, यानी कह रहा आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ आपका 4 है तो आर की वैल्यू 4 ले लेते हैं। इसको रेजर कर लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ कितना दे रहा है, आपका 4 दे रहा है तो यहाँ आपका हो गया 4, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे में कह रहा इसी पदार्थ के अंदर तार की लंबाई 2L है, यानी यहाँ 2L रो वही रहेगा, 2L हो गया बटे क्षेत्रफल A/2 दे रहा है तो 2 यहां ऊपर हो जाएगा A, यहां A हमने लिख दिया, यहां 2L रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा R इक्वल्स रो 4L/A, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1/समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1/समीकरण 2 कर लेते हैं। तो जब हम बटे करेंगे तो ये हो जाएगा 4/r, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, रो से रो कट गया, एल से यल कट गया आपका, और ए से ए कट गया, हमें मिला 1/4। तो आर बराबर हो जाएगा 16 ओम आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के रखें। 2025 का वायरल पेपर है। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? ए I²R, बी VI, सी IR², डी V²R। तो आपको बता दें वैद्युत शक्ति नहीं प्रदर्शित करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, IR²। सातवां प्रश्न है आपका, किसी धारावाही चालक के कारण उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है? ए r के अनुपाती, बी r² के अनुपाती, सी r के व्युत्क्रमानुपाती, डी r² के व्युत्क्रमानुपाती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, r के व्युत्क्रमानुपाती। 7 प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान से आते हैं। चलिए अब उपभाग 2 को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रवृत्त है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो H धनायन की अगर बात करते हैं तो यह अम्लीय होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या आपकी 10 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ए Cr क्रोमियम, बी Fe2+, सी He हीलियम Hg। अधातु आपके अगर 10वां की बात कर लेते हैं तो आपका He है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? ए धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, बी धातुएं धन आयन बनाती हैं, सी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, डी धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, धातुएं धनायन बनाती हैं, ये भी सत्य है आपका। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सत्य है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तभी धनायन बनाती हैं। और धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये 3 आपके सत्य थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। ब्राह्मा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है? ए एप्सम, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका जिप्सम बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी C2H2H4 गैस, ऑप्शन नंबर डी C2H6 गैस। तो अगर एथेनॉल का आप सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के आते हैं।
यानी 7 प्रश्न आपका भौतिक विज्ञान से मिलता है और 6 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के हो गए और 7 प्रश्न आपके बायो के मिलते हैं। यानी आपका कुल मिला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको OMR शीट में फिल करने होते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, धैर्य बना के रखिए। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। 14वां प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। A 23, B 2, C 21, D 20। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। 15वां प्रश्न है आपका, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी जनन, ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्वसन। 16वां प्रश्न आपका, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अग्र मस्तिष्क। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। ए गुड़हल, बी सरसों, सी मटर, डी पपीता। एक लिंगी किसका पुष्प एक लिंगी होता है, तो पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचने में पड़ती है। ए 0%, बी 10%, सी 50%, डी 100%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यानी 10% की आवश्यकता आपको होती है। 19वां है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ए प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, सी वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, डी वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन्स नहीं है। ए ऑक्सीसन, बी जिबेरेलिन, सी एंड्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एंड्रोजन। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 में 20 का सही चयन करना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को जरूर देखें। खंड बा की अगर बात कर लेते हैं, आपका वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी इन प्रश्नों को आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न है, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण होता है। तो आपको बता दें, पश्च दृश्य दर्पण को देखने के लिए यानी पीछे देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हम इसे क्यों वरीयता देते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं वरीयता की तो उत्तल दर्पण में छोटी छवि बनती है, यानी पीछे जो भी वस्तु होती है उसका पूरा छवि बन जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। m बराबर आपका होता है
I/O यानी ये ऊंचाई होता है 4.5/3। ये किसके बराबर होता है? -B/U के बराबर होता है आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5/3 इक्वल्स आपका बी ज्ञात नहीं है और यू की वैल्यू -8 आपकी दी गई है, तो माइनस कैंसिल हो गया। तो v बराबर जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपका आ जाएगा 12। सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, b की वैल्यू हमें 12 मिल गया। चलिए अब हमें क्या करना है। अब सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/f बराबर 1/b, b आपका प्लस में आया 12 और u माइनस में 1/8। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/f बराबर 8 माइनस 12/12 तो अब कहा जाएगा 1/f इक्वल्स -4/96। तो f बराबर हमें मिल जाएगा -96/4। भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौक 16 -24। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के देखें। चलिए दूसरे का पहला सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यानी ऐसे व्यक्ति जिनको निकट की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं या कम दिखाई देती हैं, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किरण आरेख आपको बनाना है। कह रहा है किस लेंस द्वारा यह दोष दूर किया जाता है? तो निकट यानी अवतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर किया जाता है। दूसरा है इसका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? व्याख्या कीजिए। तो अगर प्रकीर्णन की वजह से स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। इसको बाविस्तार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम का प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। अगर इस सवाल की बात कर लेते हैं तो आपका सूत्र होता है H बराबर I²R। H बराबर I²R। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी लोग। तो I बराबर B/R होता है, तो H बराबर B²/R² गुणे R। तो R से R आपका कैंसिल हो गया, तो H बराबर हमें मिल गया B²/R। अब देखते हैं, V की वैल्यू 12 वोल्ट यानी 12 गुणे 12, R की वैल्यू 25 दी है, तो 12 गुणे 12, H बराबर 144/25। 25 का 144 में आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 5.76। ये प्रति सेकंड दिया है, इसको प्रति मिनट में बदलना है। कह रहा है प्रति मिनट जूल, तो आपको 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 345 × 6 प्रति मिनट। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। आपको गणना क्या करना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। तीसरा, बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर चित्र की बात कर लेते हैं, चित्र में 20, 30 और 60 ओम जो दिए गए हैं, आप ये तीनों ओम आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनको समांतर क्रम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और 10 और 40 ओम के भी समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा, दोनों आप श्रेणी क्रम में जोड़कर इनको सॉल्व कर सकते हैं। और यह प्रश्न जरूर आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर यह न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उनको लगाइएगा, अथवा ये 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं, इनको आप कर सकते हैं। एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। दूसरा है आपका विद्युत चुम्बक क्या होता है, इनके 2 उपयोग लिखिए। तीसरा आपका है विद्युत चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक से कैसे भिन्न है। यह था आपके फिजिक्स के सवाल। अब उपभाग 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला प्रश्न है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। चलिए, तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं तो यह धातुओं के विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर बात करते हैं तो यह धातुओं के रासायनिक क्रियाशीलता को दर्शाता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। बी वाला क्वेश्चन है, यानी सोडियम परमाणु यानी परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से NaCl- का बनना समझाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम की बात कर लेते हैं, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 यानी 2, 8, 1। और अगर क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, आपका हो जाता है 2, 8, 7। ध्यान दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अर्थात NaCl में आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए उदासीनीकरण अपक्रिया, बी अपचयन अपक्रिया। अगर उदासीनीकरण अपक्रिया की बात कर लेते हैं तो अम्ल और क्षार के द्वारा जो अपक्रिया प्राप्त होती है उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगर हम अपचयन अपक्रिया की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना आपका अपचयन अपक्रिया कहलाता है। 7वां प्रश्न है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया, सोडियम ऑक्साइड का आपका सूत्र होता है Na2O प्लस H2O गिव्स आपका बन जाएगा 2NaOH। केवल आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, तो ये ए का हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। बी वाला देखते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने से, यानी शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, हमारा बनता क्या है, बन जाएगा आपका CaOCl2 प्लस H2O, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तीसरा देख लेते हैं, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल ले लेते हैं, यानी C2H5OH H2SO4 की उपस्थिति कर देते हैं, सांद्र H2SO4, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, यानी डी वाला है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो एथेनोइक अम्ल ले लेते हैं, एथेनोइक अम्ल CH3 CH2 OH, एथेनोइक हमारा है CH3 COOH। एक बार पुनः लिखते हैं,
ये इधर कर लेते हैं सबसे पहले। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3CH3COOH, और ये अब क्रिया करेगी CH3CH2OH के साथ, और बनेगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सॉरी फिर से लिखते हैं पुनः। एथेनोइक अम्ल का सोडियम बाइकार CH3COOH का सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, NaH यहां लिख देते हैं, 1 मिनट। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COOH का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ अब क्रिया करते हैं तो हमारा बन जाता है CH3COONa प्लस H2O प्लस CO2। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया, एथेनोइक अम्ल यानी एथेनॉल ले लेते हैं CH3CH2OH, एथेनोइक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH। उपस्थिति किसकी, उपस्थिति एरो के ऊपर आप लिख देंगे H2SO4 की उपस्थिति है आपकी। गर्म किया जाता है तो हमारा बन जाता है एस्टर CH3CH2COCH3, इसको एस्टर बोलते हैं प्लस H2O। इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। F है आपका, एथेन को वायु में जलाया जाता है तो आपका रासायनिक सूत्र बन जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। ये आपका रिएक्शन है। यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड पेपर के लिए। अगर ये आ रहे हैं आपको तो इसको कीजिएगा, या अथवा करके आपका दिया है विलयन में पीएच का मान संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए, सी निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, या उसको कीजिए या फिर आप इन 3 प्रश्नों को कर सकते हैं। उपभाग 3 यानी अब आपको यहाँ जीव विज्ञान से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। ए विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म, चौथा है आपका मुकुलन। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारितंत्र या ओजोन परत। 10वां प्रश्न है, मानव के मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, मानव के विकृ की संरचना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए एवं उनके कार्य का उल्लेख भी कीजिए अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पौधों में पुनर्जन्म, दूसरा है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स, तीसरा है विषम पोषी पोषण।